नमस्कार साथियों, मैं महेश कुमार आपका एमके क्लासेस स्टूडियो पर स्वागत करता हूं। आज दोस्तों फिर हाजिर हूं आपके साथ। आज मैं आपको कैलेंडर की 5वीं क्लास के बारे में बात करते हैं और आज हम लोग 5वीं क्लास में टाइप 4 पढ़ेंगे इसमें। और क्या है ये चेंज इन डेट और मंथ ईयर, ये सब क्या क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, इसमें सारी चीजें क्या होंगी, चेंज होंगी। डेट भी चेंज होगा, मंथ भी चेंज होगा और सन भी चेंज होगा। ठीक है, और साथियों अगर चैनल पर मेरे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, अपने सभी साथियों में शेयर कीजिएगा और वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि डेट मंथ और ईयर चेंज होता है तो हम कैसे करते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। आपको लगेगा कि ये जो मेरा मेथड है थोड़ा लॉन्ग तो है, लेकिन आपकी अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो कुछ है ही नहीं सवाल में। जितना मैं आपको बताऊंगा उतना ट्रिक से भी उतनी कैलकुलेशन आपको करना पड़ता है। ये ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब हम तुरंत क्वेश्चन देखें आंसर दे दें, थोड़ा से आपको वर्क तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा से आसान है और भूलने लायक भी नहीं है। और इसके साथ साथ जो हम ट्रिक नहीं बताएंगे आपको, जो पहला टाइप, दूसरा टाइप और तीसरा टाइप मैंने बताया था, उसी बेस पे हम चौथे टाइप को भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन से जुड़ते हैं। और क्वेश्चन कैसे आता है देखिएगा, जैसे मैं दे दूं आपको 11/6/2020 को बृहस्पतिवार, और मैं आपसे पूछूं 22/7/2021। अब मित्रों यहां पे आप देखेंगे, यहां पे आपकी डेट देखिए, यहां 11, यहां 22, यहां 6, यहां 7, यहां 2020, यहां पे 21 है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है इस तरह से क्वेश्चन, बीएड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है इस तरह से, एसएससी के एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, और यूपी ट्रिपल एससी के भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। आप बुक उठाएंगे देख सकते हैं आप वहां से। तो ऐसे क्वेश्चन सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, विशेष करके बीएड के एग्जाम में तो पूछा गया है। रेलवे के एग्जाम में हर सेट में एक या क्वेश्चन, दो क्वेश्चन रखा है। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी में। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान से समझना है। कुछ क्वेश्चन में है नहीं, कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं। चलिए देखेंगे, पहले ये तो आपका क्वेश्चन होगा, एक एक पॉइंट समझते चलिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आपके काम की चीज है। ठीक है, ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल। ठीक है, और जेल वार्डन वाले भी ध्यान रखें, क्योंकि आपका जो है अगर यूपीपी के अकॉर्डिंग अगर उसका पेपर बनता है तो कम से कम 50 क्वेश्चन तक आपकी रीजनिंग आने वाली है। तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जेल वार्डन के लिए इंपॉर्टेंट है, जेल वार्डन के लिए भी इंपॉर्टेंट है फायरमैन। तो इस तरह से जो भी पेपर हो रहा है, होने वाला है सितंबर माह में, तो उसमें अगर रीजनिंग का जो अगर पोर्शन 37 से 38 रखता है, ठीक है, तो इसमें ये मान के चलिएगा कि रीजनिंग तो लगभग यूपीपी में जो 50 क्वेश्चन पूछा गया, लगभग 37 से 38 क्वेश्चन रखना था उसको, लेकिन 50 मैथ कम हो गया था। तो कहीं ना कहीं आपके लिए रीजनिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग इसके साथ जुड़ते हैं। यहां पे देखेंगे सबसे पहला स्टेप फर्स्ट आप देखेंगे, समझेंगे स्टेप फर्स्ट समझेंगे, एक एक पॉइंट समझेंगे आप। पहले स्टेप में आप सन को बराबर रखिए, पहले स्टेप में सन को बराबर रखेंगे, चाहे ये बात नोट में लिख लीजिए, आप नोट में लिख लीजिए। फर्स्ट स्टेप में सन को बराबर रखना है, पहले स्टेप में सन को बराबर रखना है, सन को बराबर रखना है। फर्स्ट स्टेप में सन को बराबर रखना है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, जिसका दिन पता हो, जिसका दिन पता हो, जिसका दिन पता हो, उसके आधार पर बराबर रखना है। 2 पॉइंट, एक पॉइंट आपका ये हो गया कि सन को क्या रखना है, बराबर रखना है। कुछ नहीं करना है आपको, केवल और केवल सन को बराबर रखना है और कोई काम ही नहीं है आपका। ओके, अब देखो कहोगे सर कैसे सन बराबर रखेंगे, एक एक पॉइंट आप समझते चलिए, कुछ है नहीं सवाल में।
अब यहां पे 20 है, यहां पे 21 है। ओके, तो आपको क्या लिखना है, 11/6/2020 को क्या है, बृहस्पतिवार। समझते चलिए, ये वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कुछ आप कहोगे बिल्कुल आसान चीज है। फिर उसके बाद 22/7, अब यहां पे कितना लिखोगे आप, 2020। मैंने क्या बताया आपको, जिसका दिन पता हो उसी के आधार पर हम सन को बराबर रख लेते हैं, कुछ है नहीं सवाल में। अब आप ये बताओ ये किस टाइप का बन गया, आप पूरी अगर वीडियो देखे हैं तो कैलेंडर की अगर ये पूरी वीडियो आप देखें, मेरी पूरी क्लास देखे हैं, तो ये किस टाइप का बन गया। देखो सन बराबर है, डेट चेंज है, मंथ चेंज है, चेंज इन डेट एंड मंथ, चेंज इन डेट एंड मंथ का क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया। और ये बताओ मैं ये चीज पढ़ाया हूं कि नहीं पढ़ाया हूं, ये चीज मैं आपको बताया हूं। 11/6/2020 को यदि बृहस्पतिवार है, 22/7/2020 को कौन सा दिन होगा। चेंज इन डेट एंड मंथ है, कुछ नहीं, कुछ है नहीं सवाल। अब आपको 11/6/2020 से 22/7/2020 तक के बीच का अंतर लेना है। अंतर कैसे लेंगे आप देख लीजिए भाई, छठवां महीना कितने दिन का हो, 30 दिन का। 30 दिन में 11 दिन बीत चुके, बचे कितने दिन आपके, 19 दिन। उसके बाद 22 जुलाई में 22 ही। अब यहां पे भी 7 से भाग दे दीजिए, 7 दूनी 14, यहां पे बचा कितना, 5 और 7 तरीका 21, यहां कितना बचा, 1, 5 1 6। अब 6 क्या करना है आपको, आने वाला टाइम पूछ रहा है, बृहस्पतिवार में 6 आप प्लस कर देंगे या फिर 1 माइनस कर दो, तो आपका कौन सा दिन आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। अब आपको पता चल गया 22/7/2020 को बुधवार है, 22/7/2020 को कौन सा दिन है, बुधवार है। क्लियर, इतनी बात तो बिल्कुल करने में आपको टाइम, मैं बता रहा हूं आपको इसलिए टाइम लग रहा है, आप खुद से करेंगे। अभी मुझे करना हो या आपको करना हो तो कितना टाइम लगेगा, कुछ नहीं करना है इसमें, तो कितना हो गया, बुधवार। तो यहां तक तो बिल्कुल इजली है, समझ में आया होगा। आगे मैं चलता हूं, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। अब आपको पता चल गया 22/7/2020 को बुधवार। ओके, अब आपको क्या बताना है, 22/7/2021 कौन सा दिन होगा, बताइए क्या है सवाल, कुछ है, कुछ नहीं, आप गर्दा उड़ा सकते हैं, कुछ है नहीं सवाल में। अब कुछ है नहीं, कुछ बचा ही नहीं, क्या बचा, हो गया ना एक। अब सेकेंड स्टेप जो होता है ना, ये है सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, डेट और मंथ क्या होते हैं, बराबर कर लिया जाता है, बराबर कर लिया जाता है, कर लिया जाता है। ओके, कोई ट्रिक नहीं, कोई जुगाड़ नहीं, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट आपको मैं कुछ अलग से नहीं बता रहा हूं। जो आपको फर्स्ट टाइप में बताया, जो मैं आपको सेकेंड टाइप में बताया, जो मैं आपको थर्ड टाइप में बताया, उसी के अनुसार हम ये भी कर लेंगे। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं सवाल में। अब आप क्या करोगे, सनों का अंतर, अब आप क्या करोगे, सनों का अंतर, ये मैंने सनों का अंतर ले लिया। अब इसमें लीप वर्ष का कोई लफड़ा है नहीं, 20 का लीप वर्ष बीत ही चुका है, 21 आ जाएगा सीधे सीधे, कोई मतलब नहीं है। एक आपको क्या करना है, 20 का पूछ रहा है, 21 का बताना है आपको, 1 प्लस कर लेंगे यहां पे, तो क्या हो जाएगा आपका बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। ओके, तो इसमें कुछ नहीं था, इसमें कुछ नहीं था आपका, इसमें बहुत इजी तरीका था इसे करने के। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं, क्वेश्चन को क्रैक कर लेते हैं। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, आप ये काम कर लेंगे, क्योंकि मैं ये चीज आपको बता रखा हूं। ठीक है, जो बच्चे आज नए हो वो मेरी पुरानी वीडियो देख लें कैलेंडर की, वहां से उनको बिल्कुल जितने भी सारे डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ये हम लोग का एक पहला क्वेश्चन था। ठीक है, एक क्वेश्चन था ये जो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूं आपसे। ठीक है, चलिए मैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं। ठीक है, तो इस बार हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान क्या क्या रखना है, हमें ध्यान रखना है पहले स्टेप पे
कि सन को हमें बराबर रखना है किसके अकॉर्डिंग, जिसका मुझे दिन पता हो, जिसका मुझे दिन पता हो उसके आधार पर मुझे सन को बराबर रखना है। जैसे यहाँ पे मुझे 2020 है, 2020 को बृहस्पतिवार है, तो मैं 2020 के आधार पर सन को बराबर रख लिया। यहाँ पे ये देखेंगे किसको बराबर रखेंगे, किसको बराबर रखेंगे, जिसका मुझे दिन नहीं पता है, जिसका मुझे दिन नहीं पता है उसी को बराबर रखेंगे। तो यहाँ 2020 है, तो यहाँ पे भी मैंने 2020 लिख दिया है। ठीक है, बाकी की ये चीजें वैसे की वैसे रखेंगे। तो ये जो पूरा बनेगा सीक्वेंस, अब ये बनेगा आपका चेंज इन डेट एंड मंथ का। ओके, तो ये जो सीक्वेंस आपका बनेगा वो किसका बनेगा, चेंज इन डेट एंड मंथ का सीक्वेंस बनेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पे अंतर ले लेंगे, आप अंतर ले लेंगे 11/6/2020 22/7/2020 के बीच का। तो यहां से देखिएगा छठवें महीने में कितना दिन बचा है, 19 दिन, और 22 ये इसमें बचा है। तो आप क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 5 रिमाइंडर बचेगा, शेष दिन 5 बचेगा, और 7 1 21, यहाँ पे 1 5 1 6, टोटल 6 दिन रिमाइंडर बचेंगे। और यहाँ पे देखिए 11/6/2020 का दे रहा है आपसे 7/22/7 का पूछ रहा है 2020 का। तो मुझे आगे की ओर बढ़ना है, 6 प्लस करना है, आप -1 भी कर सकते हो। 1 माइनस करोगे तो बृहस्पतिवार में बुध बचेगा, बुध हो जाएगा आपका। तो आपको पता चल गया कि 22/7/2020 को बुधवार है। जब 22/7/2020 को बुधवार है तो 22/7/2021 को कौन सा दिन होगा, यहां हम सनों के बीच का अंतर लेंगे, 1 आ जाएगा। और लीप वर्ष का कोई अभी यहाँ पे इश्यू है नहीं, इसलिए 20 का दिया गया है, 21 का पूछ रहा है, 1 हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे। बुधवार में 1 प्लस करोगे बृहस्पतिवार आ जाएगा। ओके, कोई ट्रिक बताया मैंने, कोई ट्रिक नहीं, कोई ट्रिक नहीं है इसकी। मैंने आपको बताया था मैं बिना ट्रिक का क्वेश्चन कराऊंगा, और ऐसे क्वेश्चन के लिए लोग पता नहीं कौन कौन से ट्रिक लगा देते हैं, पूरा बोर्ड भर देते हैं ट्रिक से। तो ट्रिक नहीं लगाना है मेरे भाई, ठीक है, केवल और केवल कॉन्सेप्ट हम लोग को चलना है। ठीक है, केवल कॉन्सेप्ट पे, कभी भूलेंगे नहीं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखेंगे क्वेश्चन 11/6/2020 को बृहस्पतिवार, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है 25/10/2035 इसका पूछ रहा है। हमने आपको क्या बताया, हमने आपको पहले स्टेप में ये बताया, हमने आपको पहले स्टेप में ये बताया कि सन को बराबर रखेंगे, सन बराबर रखा जाएगा, सन बराबर रखा जाएगा, ठीक है, रखा जाना है। सन को क्या करना है, बराबर रखा जाना है। ये स्टेप फर्स्ट के अकॉर्डिंग, स्टेप फर्स्ट के अकॉर्डिंग। तो आप क्या करोगे, 11/6/2020 बृहस्पतिवार। कुछ करना नहीं है, सवाल ये तो लिखना है, आपको समझा रहा हूं, सवाल नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, बृहस्पतिवार है ये, ठीक है। बाकी सीधे सीधे सोल्यूशन लगाना। यहाँ पे 25/10, यहाँ पे भी कितना लिखेंगे आप, 2020। क्यों, क्योंकि मैं थोड़ा से सेटिंग कर रहा हूं इसमें, ठीक है। 2020 है, तो जिसका दिन मुझे पता होगा उसी सन के आधार पर जिसका दिन पूछा जा रहा है उस सन को बराबर रख लेंगे। यहाँ 2035 दिया, मैंने 2020 लिख दिया, कुछ है नहीं। देखो क्या बन गया, अब आप अपने आप से देखिए क्या बना है, डेट चेंज है, मंथ चेंज है, ईयर वही। सेकेंड टाइप हमने पढ़ा था, हमने सेकेंड टाइप, फर्स्ट टाइप आपको मैंने क्या बताया था, केवल डेट चेंज होती है, चेंज इन डेट। दूसरा मैंने क्या बताया था, चेंज इन डेट एंड मंथ। और तीसरा मैंने टाइप क्या बताया था आपको, चेंज इन ईयर। और चौथा टाइप मैंने क्या बताया था आपको, चेंज इन, बताया नहीं तो बता रहा हूं, डेट, मंथ एंड ईयर।
हम लोग ये वाला पढ़ रहे हैं, ये तीनों हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसमें हमने आपको ये चीज, ये वाला और ये वाला, इसी के बेस पे बता रहा हूं, इसी के बेस पे बताना है। तो क्या जा रहा है, कुछ है सवाल में? नहीं ना। तो चलिए हम लोग इसी के आधार पे करेंगे, कुछ करना है नहीं। देखना कैसे होगा। अब 11वें महीने में कितना दिन बचा है, सॉरी 6वें महीने में 11 है आज। 6वें महीने में 30 दिन होते हैं, तो 11 घटाएंगे कितना बचेगा, 19। 7वां महीना कितने दिन का आएगा, 31। 8वां महीना कितने दिन का आएगा, 31। 9वां महीना 30, और 10वें महीने में कहां तक, 25 तक। इसको रिमाइंडर बनाएंगे, 7 दूनी 14, यहाँ पे 5, यहाँ 3, यहाँ पे 3, यहाँ 2, और 7 21, यहाँ 4, 4 3 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 2 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो आपका शेष दिन बचेगा वो कितना बचेगा, 3। और क्या कर रहा है, देखो 6 का दिया गया है, 10 का पूछ रहा है, 6वें महीने का दिया गया है, जून का पूछ रहा है, आगे पूछ रहा है आपसे, ठीक है, मतलब कि आगे वाला पूछ रहा है, ठीक है, आने वाला समय पूछ रहा है। तो बृहस्पतिवार में आप कितना जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे। बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यहां क्या हो जाएगा आपका, रविवार, रविवार। और ये किसका पता चलेगा, 25/10/2020, 25/10/2020 को क्या हो जाएगा, रविवार। डेट आ गई है आपकी। अब फिर क्या लिखना है आपको, 25/10/2035। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, 2 क्लास मैंने लिया था इसका, ठीक है। 25/10/2020 को रविवार है, तो 25/10/2035 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, ये चीज बताना है आपको। क्या करोगे, सीधे सीधे सनों का अंतर लेना है आपको, सीधे सीधे शनों का अंतर लेना है। कितना आ जाएगा, 15 का अंतर आ जाएगा। कितने का अंतर आ जाएगा, 15 का अंतर आ जाएगा। और 2020 से 35 के बीच कितने लीप वर्ष आएंगे, ये चीज आपको जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, 2020 का लीप वर्ष बीत चुका है, अब आपका आएगा 2024 का लीप वर्ष, 2024 का लीप वर्ष, फिर उसके बाद 2028 का लीप वर्ष, फिर 2032 का लीप वर्ष, 2032 का लीप वर्ष। कितने लीप वर्ष आएंगे, 3 ही लीप वर्ष आएंगे। और 15 में 3 और जोड़ दीजिए, 15 3 18 हो गया, और 18 में 7 का भाग लगा दीजिए, 7 दूनी 14, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया, 4। शेष दिन कितना आ गया आपका, 4 आ गया। और 4 आने वाला टाइम पूछ रहा है, आने वाला टाइम पूछ रहा है, तो यहाँ पे 4 ऐड कर देंगे, 4 आपको ऐड कर देना है, 4 आपको जोड़ देना है। तो कितना आ जाएगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। इसका भी आंसर बृहस्पतिवार आएगा। ओके, यही आपका आंसर बनेगा। क्लियर, कुछ समझना पड़ा आपको, कुछ ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा नहीं ना, यहां तक तो सबको समझ में आया होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या बने, अगले स्टेप पे हम क्या करते हैं, डेट और मंथ को बराबर रखते हैं। सन हमारा क्या होता है, 2035, जो हमें पूछा गया है, हमसे पूछा गया है, वो चीज हम यहाँ पे रखेंगे। और ये चीज हम क्या करेंगे, अब घटा लेंगे, अंतर ले लेंगे। अंतर कितने का आया, 15 का 3 कहां से आया, 2020 और 2035 के बीच में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। 2020 का लीप वर्ष बीत चुका है, 2021, 22, 23 छोड़ के 24 में लीप वर्ष आएगा, 1 लीप वर्ष। 24 के बाद 28 में लीप वर्ष आएगा, 2 लीप वर्ष। 28 के बाद 32 में लीप वर्ष आएगा, 3 लीप वर्ष मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। 15 3 18 हो गए, टोटल कितना हो गया, 18 हो गया। 18 में 7 का भाग लगाएंगे, शेष दिन कितना आया, 4। 20 का दिया गया है, 35 का पूछ रहा है, आने वाला टाइम पूछ रहा है आपसे। आने वाले टाइम के लिए हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। और कितना प्लस करोगे आप, 4 प्लस करोगे, किसमें, रविवार में। रविवार में 4 प्लस करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति। 4 मैंने ऐड किया तो क्या आ जाएगा आपका, बृहस्पतिवार आ जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नहीं, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। और पूछा भी गया है, ये चीज ना सोचना, पूछा जा सकता है, मैं ऐसे पूछा भी गया है क्वेश्चन। रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है, बीएड के एग्जाम में। बीएड वाले तो ध्यान दें, अगर बीएड की परीक्षा होती है अब तो वो शायद सेंटर वगैरह चूज करवा रहा है फिर से, कि आप अपने नियर अबाउट जहां पे आप हैं वहां से आप अपने सेंटर को चूज कर सकते हैं, फिर से साइट खोल रहा है वो, ठीक है। तो बीएड और एसएससी के एग्जाम में, यूपी पीपीएससी और जेल वार्डन वाले ध्यान देंगे, जेल वार्डन में रीजनिंग ज्यादा से ज्यादा आएगी। तो मेरी वीडियो और चैनल पे मिल सकती है जो है रीजनिंग की, और ऐसी बने रहिए, ठीक है। आप पूरा सपोर्ट कीजिए, आप लोग तो सपोर्ट ही नहीं करते।
चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपने साथियों को भी शेयर कर दिया करें वीडियो को, ठीक है। और कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। और जो भी आपको चैप्टर पढ़ना है वो भी आप कमेंट करके मुझे बताइए। तो आज ये आपने 2 क्वेश्चन सीखे, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन अपने आप में काफी ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है। तो मैं आपको और एक क्वेश्चन करवाता हूं, ओके। चलिए ध्यान से देखेंगे, मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूं, इसके और सारे क्वेश्चन करवाएंगे आपके, ठीक है। हाँ देखेंगे, जैसे मैं लिखूं 11/6/2020 को बृहस्पतिवार, ओके। और मैं लिख दूं 13/12/2045 को कौन सा दिन होगा? 11/6/2020 को बृहस्पतिवार, 13/12/2045 को कौन सा दिन होगा, ये चीज मुझे बताना है। ये चीज मुझे बताना है तो हम कैसे करेंगे, बहुत अच्छा तरीका है, कुछ है नहीं, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले हम सन को बराबर रखेंगे, तो आप लिखोगे 11/6/2020 को बृहस्पतिवार, ओके। यहां पे लिखोगे 13/12 और यहां पे कितना लिख देंगे 2020 लिखेंगे, 45 नहीं लिखेंगे। 45 लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, 45 नहीं लिखना है क्योंकि मुझे सन को बराबर रखना है, सन बराबर रखना है। फर्स्ट स्टेप में सन बराबर किया जाता है, ओके। फर्स्ट स्टेप में हमें जो है सन को बराबर लिखा जाता है, सन बराबर रहेगा, सन बराबर रहेगा, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में, ओके। चलिए अब देखो यहां पे अंतर निकालिए, तो 6 में कितना बचा आपका 19, 7 में कितना बचेगा आपका 31, 8 में कितना बचेगा 31, 9 में कितना होगा 30, 10 में 31, 11 में 30, 12 में कहां तक 13। उसके बाद यहां पे 5, यहां पे 3, 7 से भाग लगाएंगे, 7 चौक 28, यहां पे 3, 7 चौक 28 2, 7 चौक 28 3, 7 चौक 28 2 और 7 एकम 7, 7 6 13, यहां पे 6, ओके क्लियर। अब देखो यहां पे 5 5 2 7 कैंसिल आउट, यहां पे देखेंगे आप 3 3 6 6 6 12, देखो 6 3 3 6 6 12 12 2 14, यहां पे कितना बचा 3, यहां कितना आ गया 3, और 3 आपको इसमें क्या करना है प्लस करना है, 3 इसमें क्या करना है बृहस्पतिवार में प्लस करना है, क्योंकि 12 का पूछ रहा 6 का दिया गया है, तो 3 प्लस करेंगे तो शुक्रवार शनिवार रविवार, यहां पे कितना आ जाएगा आपका रविवार आ जाएगा, ये रविवार आ जाएगा। अगला स्टेप देखेंगे, अगले स्टेप में क्या होगा, आपको पता चल गया कि 13/12/2020 को रविवार, ओके। आपको क्या बताना है 13/12/2045, ये आपको बताना है। तो आप क्या करोगे, यहां पे देखो, यहां पे आपका देखो, यहां पे डेट और मंथ जो है आपका, डेट और जो मंथ है ये आपके क्या है बराबर है, इक्वल है, देख रहे हैं यहां पे ये। यहां पे आप क्या करोगे, जो सन है आपके, सनों के बीच का अंतर लेते हैं, यहां पे अंतर कितने का आ जाएगा 25 का आ जाएगा। 20 से 45 के बीच में हम क्या निकाल लेंगे, लीप वर्षों की संख्या निकाल लेंगे। तो आपका लीप वर्ष कौन कौन आएगा, 24 आएगा, 28 आएगा, 2024, 2028, 2032, 2036, 2040 और 2044। 1 2 3 4 5 6 यहां पे ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 6 31, और इस 31 में कितने का भाग लगाएंगे आप 7 का, तो 7 3 का 21, 7 चौका 28 हो जाएगा, यहाँ पे 28 रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ओके। रिमाइंडर कितना आ गया आपका 3। तो रविवार में आप 3 और जोड़ेंगे, क्योंकि दिया गया जो दिन है उससे आने वाला टाइम पूछ रहा है, तो आप हम क्या करेंगे रविवार में 3 ऐड कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा सोम मंगल बुध। इसका सही आंसर कितना आएगा बुधवार आएगा, सही आंसर कितना आएगा बुधवार आ जाएगा, यही राइट आंसर होगा। लीप वर्ष आपको मैंने बताया है याद करना, ये आप वीडियो देख लेंगे। तो आज दोस्तों मैं इतना ही रखूंगा। वीडियो अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो आपको इसे समझने में वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो कुछ अभी क्वेश्चन इसके करवाएंगे, अभी और इसके क्वेश्चन करवाएंगे। आपने 3 ही क्वेश्चन रख रहा हूं, 3 क्वेश्चन आप प्लीज
जो है बहुत इत्मीनान से, बहुत धीरे धीरे समझिएगा। वीडियो स्किप करके आप समझोगे तो बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। मैंने इसमें एक भी ट्रिक नहीं बताया, एक भी ट्रिक नहीं बताया है मैंने। अगर ट्रिक आपको मैं बताया हूं तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। केवल इसमें आप कॉन्सेप्ट सीखे हैं, बस केवल और केवल कॉन्सेप्ट सीखे हैं कि मुझे ट्रिक ना पता हो तो हम अपने कॉन्सेप्ट से कैसे सवाल को कर सकते हैं, और एक भी सवाल गलत हो जाएगा तब बताइएगा। एक भी कैलेंडर का कोई भी सवाल गलत नहीं हो सकता, कैलेंडर का कोई भी सवाल गलत नहीं हो सकता आपका। तो साथियों ऐसे ही आप इनको देख लीजिएगा, और मैं आपको क्लास 6वीं में इसके और सारे क्वेश्चन लाएंगे और कैलेंडर के विविध क्वेश्चन लाएंगे। कुछ क्वेश्चन होते हैं कैलेंडर के, जैसे कि कहा जाता है कि आज सोमवार है तो 5 दिन, आने वाले 5 दिन के पहले बुधवार था। इस टाइप के जो होते हैं कि आज सोमवार है तो कल कौन सा दिन होगा, बीते हुए परसों को कौन सा दिन होगा, या आने वाले कल के 4 दिन पहले बुधवार था तो बीते हुए परसों के 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं लेके आऊंगा आपको कैलेंडर में ही। वो कैलेंडर का ही क्वेश्चन है तो उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत अच्छे से, तो उसको मैं आपको डीपली समझाने की कोशिश करूंगा, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए आज मैं इतना ही रखता हूँ। वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलता हूँ, जय हिंद, जय भारत।